Hello students, welcome to our classes क्रिएटिव लर्निंग नेगी। आज हमने चैप्टर अगला पार्ट 2 करना है। चैप्टर है इन्वायरमेंट का, क्लास 6 का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कहता हमें सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, बिकॉज द वेस्ट एंड डिस्पोज्ड हिम इन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे। हमें इसको फ्रेंडली वे से इसको डिस्पोज करना है, ख़त्म करना है। द किचन वेस्ट कैन पुट इन ए पिट डग एक गड्ढा खोद के हमने किचन के वेस्ट को, किचन का वेस्ट कौन सा होता है, जैसे सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके हो गए, ये सारे जो पील्स होते हैं, इनको हमें गार्डन में जो एक गड्ढा करके उसमें डालना है और इसको कवर किसके साथ करना है, हमें कवर करना है सॉइल के साथ और ड्राई लीव्स के साथ। दिस वेस्ट इन द पिट इज एक्टेड अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किस पे एक्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द कंपोस्ट, और बाद में ये कन्वर्ट कर जाता है कंपोस्ट में। पेपर में ये आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज कंपोस्ट। Now this compost can be used for growing a healthy plants in fields and garden। ये healthy plants यानी fields और gardens में इसको हम use कर सकते हैं। In order to hasten the process of the compost making, a variety of earthworm called redworm, variety of earthworms होते हैं, अब हम उनको क्या बोलते हैं, redworms is very important, can be mixed with the kitchen waste। ये redworms क्या करते हैं, kitchen waste के साथ mix हो जाते हैं और compost बनाते हैं, खाद बनाते हैं। The process of forming a compost with the help of the various worms, the process of converting या process of forming the compost with the help of the various worms, usually red worms, white worms and the earthworm, is known as the vermicompost, ये भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। vermicompost is an excellent nutrient rich organic fertilizer and soil कंडीशनर। ये एक एक्सीलेंट न्यूट्रेंट होता है, रिच होता है न्यूट्रेंट, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड सॉइल कंडीशनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारा नेक्स्ट एबायोटिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है एबायोटिक इन्वायरमेंट। एबायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा नॉन लिविंग इन्वायरमेंट की बातें की जाती है, तो हम इसे पहले ही क्लियर कर दें कि इसमें हमने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट की बात करनी है। जो भी एबायोटिक इन्वायरमेंट है इसके अंदर नॉन लिविंग की बात की जाएगी, नॉन लिविंग मटीरियल्स की बात की जाएगी। मटीरियल दैट इफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग कंपोनेंट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर लाइक वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड रॉक्स। ये आपकी डिफाइन आ गई, इंक्लूडिंग फिजिकल कंडीशन, जितनी भी फिजिकल कंडीशन हमारी, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ये ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर पूछा जाएगा कि एबायोटिक की एग्जांपल्स क्या हैं, एबायोटिक की एग्जांपल्स आ गई वाटर, एयर, टेम्परेचर, सॉइल एंड रॉक्स। जितने भी फिजिकल इन्वायरमेंट है वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब फिजिकल इन्वायरमेंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो नंबर 1 इज़ द वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ग्रोथ। जो वाटर है वो ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, दिस फर्स्ट वन, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ए नीडेड आर यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग। ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यूजेज आ गए इसके, बाथिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए। एनिमल्स, प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव। एनिमल्स तो हम भी इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो प्लांट्स भी नहीं कर सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर द इरीगेशन ऑफ द क्रॉप्स। ये क्रॉप्स की इरीगेशन के लिए, इरीगेट करना, उसको इरीगेट करना, पानी डालना, ये क्रॉप्स की इरीगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ्स। ट्राई टू थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटी फॉर विच वी यूज़ वाटर। कहता हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ करके देखना है कि जहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हम डेली लाइफ में करते रहते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद बाथिंग, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। बट अब देखिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका करना है, दैट इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये आज की डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस in which rainwater harvesting is a way to collect rainwater when it rains। ये मतलब इसका ये है कि हमने पानी को इकट्ठा करके रखना है। कौन सा पानी?
जो पानी बारिश से आता है उसको इकट्ठा करके रखना है। इट रेन्स एंड रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द ग्राउंड, और जो रेन वाटर है उसको अबव द ग्राउंड स्टोर करके रखना है एंड देन यूज़ लेटर, ठीक है, उसको फिर बाद में इस्तेमाल करना है, ठीक है। दिस हैपन नेचुरली इन ओपन एंड रूरल एरिया, ये रूरल एरिया में तो नेचुरली हो जाता है कि बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं और उन गड्ढों में अपने आप से वो पानी जो भर जाता है, तो वो लोग बाद में इस्तेमाल करते रहते हैं। बट इस कंजस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे जगह बहुत कम होती है, कंजस्टेड एरिया होता है। वी नीड टू क्रिएट अ मेथड टू कैप्चर रेन वाटर, हमें एक मेथड ढूंढना पड़ता है जिससे हम रेन वाटर जो है उसको कलेक्ट करके रख सकें। उसको बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द सच मेथड हेयर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड। ये वो मेथड है जहाँ पे हम रेन वाटर को कलेक्ट करके रख सकते हैं एट द रूफ ऑफ द टॉप टेरेस ऑफ द हाउस थ्रू पाइप्स। दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर टू द टैंक। अब ये पाइप के थ्रू हम इस पानी को क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ ही रहा है कि हम टैंक में इसको ट्रांसफर कर देते हैं एंड पिट्स एंड स्मॉल वेल्स, एंड सिंस द वाटर इज वेरी लाइकली टू बी गेट इम्प्योर, ये इम्प्योर होता है, देन इट शुड बी यूज हाउस होल्ड पर्पसेज। हम इसको क्या करते हैं कि हाउस होल्ड पर्पसेज से हम इसको यूज़ कर सकते हैं घर के काम के लिए आफ्टर फिल्ट्रेशन, लेकिन फिल्टर करके भी यूज़ कर सकते हैं, और जो फ्लैश आउट करने के लिए तो हम ऐसे ही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इन सिटीज़ एंड रेज द सब सॉइल वाटर लेवल। ये एक तरह का सप्लीमेंट माना जाता है, क्योंकि अगर ये पानी होगा हमारे पास तो हमारा जो पानी ज़मीन का पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो कम यूज़ होगा, वो हम सेव कर सकते हैं। दिस कैन हेल्प टू मेंटेनिंग टू इंक्रीजिंग द ग्रीनरी अर्बन एरिया, जिससे अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में ग्रीनरी मेंटेन करके हम रख सकते हैं। इफ द रेन वाटर इज नॉट कलेक्टेड इट फ्लो डाउन इन द रिवर, अगर वो कलेक्ट नहीं होता तो रिवर में चला जाता है। सो 24 फार अवे टू द ड्रेन्स इज शट नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज, हम उसी वक्त उसको यूज कर नहीं सकते ना। सो रेन वाटर दैट फॉल ऑन द रोड्स कंक्रीट एरिया गोज इन टू द ड्रेन, वो ड्रेन में चला जाता है, ठीक है, ड्रेन्स में, एंड द रेन वाटर इज फॉल अनट्रीटेड ग्राउंड एंड सीप into the ground, recharging groundwater. Innovative water collection method need to use in different area to collect the use in rain water. ठीक है, डिफरेंट हम यूज़ करते हैं इसको। ध्यान से देख लीजिए जो मैं कह रही हूँ। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रोड कंक्रीट एरिया गोज इनटू द ड्रेन, ये कहाँ पे चला जाता है? ड्रेन में चला जाता है। द रेन वाटर दैट फॉल इन अनट्रीटेड ग्राउंड सीप इनटू द ग्राउंड रिचार्ज इन ग्राउंड वाटर। इनोवेटिव वाटर, जो वाटर द कलेक्ट मेथड इज नीड टू यूज फॉर डिफरेंट एरिया टू कलेक्ट द यूज ऑफ द रेन वाटर, ठीक है। नाउ देयर नेक्स्ट पॉइंट इज एयर। नाउ वी नो दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर, हमें पता है जीने के लिए हवा तो चाहिए, क्योंकि हवा में क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। अब एयर क्या है? व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। जो एयर है वो बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बहुत सारी गैसेज है, आपको पता ही है कौन कौन सी गैसेज हैं। कार्बन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अदर इंपॉर्टेंट गैसेज प्रेजेंट इन एयर, जो हमारी एयर में इंपॉर्टेंट गैसेज प्रेजेंट है वो यही हैं, जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के इसको इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और जिससे रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं? बैक इनटू द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। बिसाइड द ऑक्सीजन, nitrogen, carbon dioxide, small amount of the other gases, very many bacteria and viruses and dust are also present in air. Clean air is essential for our breath, provide oxygen necessary to sustain life. हमें साफ़ सुथरी हवा चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी और जिससे क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहेगा। नेक्स्ट आ गया लाइट। नेचुरल लाइट इज प्रोवाइड टू अस बाय द सन, हमें सूरज की रोशनी से मिलती है। मून से बाय द मून ड्यूरिंग द नाइट। सो मून यू नो दैट ओनली रिफ्लेक्ट सनलाइट, आपको पता है जो मून है उसकी अपनी तो लाइट होती नहीं, वो भी सन से ही रिफ्लेक्ट करता है। एंड सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए विच इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। द नेचुरल लाइट इज यूज बाय द प्लांट्स टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर फूड, जो नेचुरल लाइट होती है वो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती है, फूड को। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ की जितनी भी लाइफ है वो सनलाइट पे डिपेंड करती है। प्लांट्स यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस।
So light penetrate into the forest as well as into the water bodies. Aquatic plants use sunlight for photosynthesis just like the other plants. However, the amount of the light reaching these plants decrease with an increase the depth of water. अब ध्यान से सुनिएगा कि light penetrate into the forest as well as water. जो light होती है वो forest जंगलों तक भी पहुंच जाती है, घने घने जंगलों के बीच में निकल के चली जाती है और water bodies में भी चली जाती है. Aquatic plants कौन से होते हैं? जो पानी में होते हैं. यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, वो भी सनलाइट यूज करते हैं जस्ट अदर प्लांट. हाउएवर द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग दीज प्लांट्स डिक्रीज इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द वाटर. ये उनकी डेप्थ के हिसाब से डिक्रीज और इंक्रीज होती रहती है. वाई द वेरी फ्यू प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन अ डीप वाटर. क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ये जो डीप प्लांट्स होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं. अभी मैंने आपको बता दिया क्योंकि जो लाइट है वो डीप तक चली जाती है बट डेप्थ के अकॉर्डिंगली वो ज़्यादा या कम हो सकती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू लाइट इन ए डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से. हाउ वी सी दैट, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है. मॉर्निंग ग्लोरी जो प्लांट है, इट्स फ्लावर ब्लूम, वो ऐसे खिल जाता है. इस साइड आप देख सकते हो, ये प्लांट है, फूल आपने देखा भी होगा. इसको मॉर्निंग फ्लावर भी मॉर्निंग बोलते हैं, दैट इज़ अ मॉर्निंग. एंड क्लोज डाउन आफ्टर सनसेट, जो सनसेट होता है ये अपने आप को बंद कर लेता है, क्लोज कर लेता है. सिमिलरली टू सम प्लांट दैट लीव ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट. और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो ओपन होते हैं और रात को क्लोज हो जाते हैं. ये मॉर्निंग ग्लोरी है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द सनफ्लावर ऑलवेज जो फेसेस द सन. आपको पता है सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी का पौधा होता है ना, जो फ्लावर होता है वो हमेशा सन की तरफ फेस करके रखता है इन मॉर्निंग, और बाद में ईस्ट में चला जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप नोटिस भी करके देखिएगा कि ऐसा ही होता है, वो उसकी तरफ फेस करता है, बाद में ईस्ट की तरफ फेस करता है. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट है एनिमल्स आल्सो शो वेरिएशन इन देयर बिहेवियर. अब एनिमल्स भी ऐसे बिहेवियर में वेरिएशंस आती हैं. कैसे आती है? अमाउंट ऑफ लाइट इज अवेलेबल टू दैम. मोस्ट ऑफ एनिमल एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. कुछ तो एक्टिव होते हैं दिन के समय और कुछ होते हैं एक्टिव रात के समय. सम एनिमल्स लाइक रैट, कॉकरोच, आउल. अब देखा कॉकरोच रात को ज़्यादा निकलते हैं, चूहे भी रात को ज़्यादा बाहर आते हैं, उल्लू भी रात को ही आते हैं. तो ये कब एक्टिव होते हैं? रात के समय में. उसके बाद आ गया टेम्परेचर. टेम्परेचर एट ए प्लेस इज indestructible of the degree of the hotness and coldness of the place. It can be made by the device called thermometer. अब देखो जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर प्लेस, जो टेम्परेचर होता है ना उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और जो कोल्डनेस होती है हम किससे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से. हम थर्मामीटर जो होता है ना वो मेजर करने के लिए होता है कि टेम्परेचर कितना है, कितना कोल्ड है, कितना हॉट है. सो डिग्री ऑफ द हॉटनेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो डिग्री है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है. हर इलाके में एक जगह एक जैसा टेम्परेचर तो होता नहीं है. टेम्परेचर इफेक्ट एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. टेम्परेचर है उसकी एक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है. इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटर्मिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ. इसलिए हम इट इज़ नॉट अ फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं है कि हम डिटर्मिन कर सके कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, कितनी वैरायटी के एनिमल्स कहाँ पे नहीं है. ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ऑन टॉलरेंस रेंज फॉर टेम्परेचर. क्योंकि हर एक जानवर की, आदमी की अपनी टॉलरेंस रेंज होती है कि वो किस टेम्परेचर को सहन कर सकता है. टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना, वो कितने टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है. मोस्ट प्लांट्स एनिमल्स ग्रो इन ए वार्म प्लेसेस. कुछ तो गर्म इलाकों में रह लेते हैं. एंड नीड ए कोल्ड, कुछ को कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है. जैसे काउ कैन टॉलरेट हॉट, वो हॉट भी टॉलरेट कर लेती है. बफेलो हॉट भी, तभी तो काली होती है भैंस, वो टॉयलेट कर रही थी. ऑफन सीन बफेलो कूलिंग देमसेल्फ इन पॉन्ड्स. अपने आप को पॉन्ड्स में आप देखोगे कि अपना चुप रखती हैं डाल के, बिकॉज बफेलो आर ब्लैक इन कलर, इसीलिए बफेलो का कलर ब्लैक होता है. एंड डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड, कोई स्वेट ग्लैंड ज़्यादा नहीं होते. हैंस दे फील दैट हीट मोर एंड नीड टू कूल देमसेल्फ बाय रिमेनिंग इन द वाटर. उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं काऊ के अंदर, जिसके कारण वो अपने आप को क्या करती हैं, स्वेट ग्लैंड्स ना होने की वजह से वो पॉन्ड्स में अपने आप को भिगो के रखती हैं ताकि उनको कूलनेस फील हो. सो ऑन अदर हैंड कैमल्स टॉलरेट इवन एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट. सो दे नो स्वेट ग्लैंड, उनके अंदर भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते. किसके अंदर? कैमल्स के अंदर. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. से विदाउट वाटर ऑफ मैनी डेज, इसीलिए वो पानी के बिना काफ़ी देर तक रह सकता है क्योंकि उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते कैमल के अंदर, तभी वो रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है उसे.
पोलर बियर एंड पेंगुइन्स आर फाउंड इन कोल्ड एरिया, ये कोल्ड रीजन में मिलते हैं। टाइगर एलिफेंट फाउंड इन ए वार्म रीजन, ये एग्जांपल्स आ गई इसकी, ठीक है बच्चे। उसके बाद आ गया सॉइल। सॉइल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल, ये सॉइल के बिना ग्रो नहीं कर सकते। सॉइल प्रोवाइड्स द वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ, ये उसके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल एक एबायोटिक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इट्स प्रोवाइड होम फॉर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल, ये एक तरह का घर, ये परिवार है उनका, उसको उनको घर देता है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट। व्हाट इज द इंटरेक्शन इन इन्वायरमेंट, ये आपको फर्दर बड़ी क्लासेस में बहुत काम आने वाला है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर फूड रिलेशनशिप, आपको पता है ये दोनों, ये प्लांट्स और ये एनिमल्स, अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये होता है एक दूसरे पे निर्भर रहना, ये निर्भर रहते हैं इन देयर फूड रिलेशनशिप में। क्योंकि देखो अगर प्लांट्स खत्म हो गए तो एनिमल्स अपने आप समझो खत्म हो गए, अगर एनिमल्स खत्म हो गए तो प्लांट्स भी खत्म हो गए। खाना किसने है, देयर इज एनिमल दैट फीड ऑन ए प्लांट, मैनी ऑफ सच एनिमल्स आर ईटन बाय द अदर एनिमल्स विच टर्न एंड ईटन बाय सम अदर एनिमल, उसको बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन मतलब जैसे ग्रास है, ठीक है, फूड आया, ग्रास प्लांट है, उसको किसने खाया, डियर ने। डियर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। डियर को किसने खा लिया, लॉयन ने। डियर को किसने खा लिया, लॉयन ने। डियर को किसने खा लिया, लॉयन ने। उसके बाद आ गया हमारे पास डियर को खा लिया लॉयन ने। उसके बाद देन है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ये कौन सी एग्जाम्पल है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन की। टेरेस्ट्रियल फूड चेन मतलब जो ज़मीनी इलाके में मिलती है, विच सच एज एंड एग्जिस्ट बिटवीन द एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स मेकअप द एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है ना, ये आपको ये खुद करनी है, फूड चेन्स आपको बनानी है, ठीक है। ये आपका खुद का वर्क है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्पीडली, ठीक है। जिसके पास बुक्स हैं तो वो बुक्स से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आजकल थोड़ी बुक्स की प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम इसको ज़्यादा दे रही हूँ कि आप देख सकते हो, ठीक है। कईयों ने बुक्स नहीं ली होंगी। उसके बाद है देन मिनरल साइकिल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल साइकिल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। द एबायोटिक सब्सटेंसेस सप्लाई न्यूट्रेंट टू द प्रोड्यूसर, क्योंकि जो एबायोटिक होते हैं ना वो क्या करते हैं, न्यूट्रेंट को सप्लाई कर देते हैं। जो एबायोटिक होते हैं ना वो न्यूट्रेंट्स जो होते हैं ना, जो एबायोटिक होते हैं ना वो न्यूट्रेंट्स को सप्लाई करते हैं। दे कैन सप्लाई द न्यूट्रेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक सप्लाई द न्यूट्रेंट टू द प्रोड्यूसर्स। सो प्रोड्यूसर प्रिपेयर अ फूड फॉर द कंज्यूमर, तभी प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए खाना बनाता है। बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर प्लांट, कंज्यूमर जो उसको खा रहा है, आफ्टर देयर डेथ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजर। यानी इन तीनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। उसके बाद आ गया दीज न्यूट्रंस आर अगेन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड होल साइकिल इज रिपीटेडली। सो दिस साइकिल, जो ये साइकिल है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं मिनरल साइकिल। दिस साइकिल इज नोन एज मिनरल साइकिल। ये डिफाइन आ जाती है साइक्लिंग ऑफ मटीरियल थ्रू बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, दोनों के बीच में जो साइक्लिंग होती है ना उसको बोलते हैं मिनरल साइकिल। ये देखिए ये साइकिल है आपके पास, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, आ रहे हैं ना यहाँ पे। स्टार्टिंग कहाँ से करी, सॉइल से। सॉइल से क्या प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है, ग्रीन प्लांट एज ए प्रोड्यूसर। उसके बाद यहाँ से चला गया डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में, देन डीकम्पोजर। सिमिलरली ये देखो एनिमल, देन एनिमल ड्रॉपिंग एंड कंज्यूमर। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल, ये मोस्टली पेपर में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक्स ऑक्सीजन। इस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो गेट एडेड टू एटमॉस्फेयर, फिर वो ऐड करती है एटमॉस्फेयर में, एंड बर्निंग द वुड कोल पेट्रोलियम टेक प्लेस। सो इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, द प्लांट यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट ऑक्सीजन। आपको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेते हैं और ऑक्सीजन बाद में छोड़ देते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान द बैलेंस मेंटेनिंग बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो ये बैलेंस होता है ना, बेसिकली द बैलेंस फॉर मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो दिस इज द, ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बैलेंस क्रिएट करना। देखो ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड, देन फोटोसिंथेसिस, देन ऑक्सीजन, बर्निंग एंड कंबशन बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वी दस रियलाइज दैट एनवायरमेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कीप इंटरेक्टिंग विद इन अदर मेक द एनवायरमेंट डायनेमिक सिस्टम। ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई द एनवायरमेंट हु विच मेक्स द एनवायरमेंट डायनेमिक सिस्टम। उसमें आपको ये डायग्राम बनानी है सारी, ये सारा फ्लो चार्ट बनाना है और ये इसका आ जाता है बस। उसके बाद है आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट से की पॉइंट्स होंगे, ये सारी करवा चुकी मैं आपको, बायोडिग्रेडेबल, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फूड चेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो इट्स our chapter is totally completed. Environment. Thank you very much. Like and share, subscribe our channel Creative Learning Negi Classes. Thank you.